अगर आपका मन उदास है तो यह फिल्म एक सच्चे साथी की तरह साथ निभाएगी। यकीन मानिए यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी और देर तक आपके दिल में बनी रहेगी। ये पहली बार है जब ये बच्ची अपने दादाजी को मिल रही है। दादाजी लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसी समय आंटी लड़की को वहीं छोड़कर चली जाती है। मजबूरन लड़की को वापस आना पड़ता है क्योंकि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। दादाजी गुस्से से लड़की को वापस ले जाने के लिए कहते हैं और अपने कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। गांव के हर कोई कहते हैं कि दादाजी एक अजीब आदमी हैं, लेकिन हैडी ने बचपन में अपने माता पिता खो दिए थे, अब वह कहां जा सकती थी। वह पास के भेड़ के बड़े को खोलती है और यहीं पर रात बिताती है। अगले दिन दादा उठे और भेड़ों का दूध निकाला। हैडी अपने ढंग से दादा को प्रसन्नता से नमस्ते करती है। दादाजी ने बिना कुछ कहे उसे ताजा दूध दिया। हैडी को लगा उसे अपनाया गया है, लेकिन दादाजी उसे हांडी साफ करने के लिए कहते हैं। दोपहर में दादाजी ने हैडी को पादरी के पास पहुंचाया और एक परिवार ढूंढने के लिए कहा। पादरी ने हैडी की बारीकी से जांच की और दादाजी से 3 दिनों बाद हैडी को फिर से लाने के लिए कहा। अगर कोई उसे गोद न ले तो उसे अनाथालय भेजना होगा। भले ही दादाजी अनिच्छुक हों, फिर भी उन्हें हैडी को 3 दिन और रखना होगा। घर लौटते ही हैडी डरते हुए दरवाजे पर खड़ी होकर दादाजी से पूछती है। दादाजी ने कहा, जो चाहो करो। हैडी खुशी से अंदर गई, लेकिन वहां सिर्फ एक कुर्सी और एक बिस्तर था। वह अटारी पर चढ़ी और जीरे का ढेर देखकर खुशी से लूटने लगी, जैसे उसे अपनी जगह मिल गई हो। हैडी वहीं रहना चाहती थी और दादाजी से अनाथालय न भेजने की गुजारिश करती है। दादाजी हैरान रह गए, लेकिन चुपचाप खाना खाते रहे। अगली सुबह हैडी सोकर उठती है और बाहर दौड़ती है। दादाजी ने चरवाहे वाकाट को बुलाकर उसकी देखभाल करने को कहा। हैडी लिफाफा कंधे पर लटकाए चली गई। वह काट के साथ पहाड़ चढ़ गई। हैडी पहली बार पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत उत्साहित थी। नंगे पैर दौड़ी और भेड़ों के साथ खेली, लेकिन लालची काट का ध्यान सिर्फ खाने पर था। हैडी ने ध्यान न दिया तो काट ने जल्दी से बड़े टुकड़े काट लिए और उन्हें छुपा लिया। हैडी ने बैग में काटे हुए भोजन को देखकर पूछा, क्या तुमने मेरा दोपहर का भोजन खा लिया? काट ने इनकार किया और झूठ बोला कि भेड़ों ने खाया था। इसी बीच 2 भेड़ें आपस में भिड़ गईं। काट ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और भेड़ों को मारने लगा। छोटी भेड़ों को पिटते देख हैडी को बुरा लगा। उसने कहा वह अपना खाना आधा दे देगी, बस काट उन्हें न मारे। काट तुरंत मान गया, लेकिन हैडी ने कहा दादाजी को न बताए, क्योंकि उसने सुना था कि वे पहले लोगों को मार चुके हैं। हैडी घर लौटी थोड़ी बेचैन थी। खाने के बाद हैडी ने कहा वह भेड़शाला में सोएगी। दादाजी ने पूछा, क्या काट ने कुछ बताया? हैडी बोली, क्या वो सब सच है? दादाजी ने कहा, सच का फैसला खुद करना होता है, दिल पर भरोसा करो, न कि दूसरों की बातों पर। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हैडी दौड़ी और दादाजी को गले लगा लिया। उसने दादाजी पर भरोसा किया। गले लगने से दादाजी चौंके, उनका सख्त दिल पिघलने लगा। हैडी के कारण वह बदल रहा था। उसने अच्छे दिन बिताए और रोज काट के साथ घूमती थी। वे गिलहरी की तरह आवाज करते, घास पर लौटते और फिर ब्लूबेरी चेहरे पर रगड़कर हंसते थे। काट ने बताया कि कल उसे हैडी को हिमपुष्प दिखाने ले जाना है, लेकिन हैडी खुश नहीं थी क्योंकि उसे दादाजी के साथ भेजा जाने वाला था। काट वैन ने छड़ी उठाई और गुस्से में चला गया। वह अभी बहुत छोटा था और विदाई का सामना नहीं कर पाया। हैडी जब घर लौटी तो उसने देखा कि टेबल पर एक नई कुर्सी रखी थी। उसने दादाजी से सावधानी से पूछा, क्या यह कुर्सी मेरी है? दादाजी कुछ इशारा करते हैं और हड्डी खुश हो जाती है। यहां हम दादा और पोती के एक भावनात्मक लगाव को देखते हैं। हैडी उत्साह से दादाजी को गले लगा लिया और इस बार दादाजी ने भी हैडी को कसकर गले लगा लिया। वसंत गया, शरद ऋतु आई और आग से सुनहरी हो गई। आखिरी दिन काट ने उदासी से हैडी को बताया कि अब उसे स्कूल जाना है। वह स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया, चिंता करते हुए कि सर्दियों में पहाड़ से उतरते समय वह खतरे में पड़ सकती है। हैडी खिड़की से बाहर देखते हुए खोई हुई सी लग रही थी। दादाजी ने हैडी की उदासी समझी और स्लेट निकाले। वे दोनों बर्फ से ढके पहाड़ से नीचे स्लाइड किए। हैडी की नाक ठंडी हो गई। यह सबसे खुशहाल पल था। काश समय रुक जाता। वे काट के घर पहुंचे, जहां हैडी उसके स्कूल से लौटने का इंतजार कर रही थी। यहीं उसे पता चला। हैडी को पता चला कि काट की दादी अब देख नहीं पाती और रोटी भी नहीं चबा पाती। वह चुप हो गई। रात में दादाजी उसे घर ले गए। उसने उन्हें कसकर गले लगाया। हमारे दादा दादी कितने भाग्यशाली हैं। सर्दी के बाद हैडी की बुआ फिर आई। उसने कहा कि हैडी के लिए अच्छा घर मिला है, लेकिन असल में वह उसे कर्ज चुकाने भेजना चाहती थी। अब दादाजी को हैडी से गहरा लगाव हो गया था। दादाजी ने बुआ को डांटकर भगा दिया, लेकिन वह मानी नहीं। उसने हैडी से झूठ कहा कि दादाजी उसे नहीं चाहते। बुआ फुसलाकर हैडी को ले गई। कार्टर को अकेले लौटते देख दादाजी को शक हुआ। वे दौड़े, लेकिन बुआ उसे लेकर जा चुकी थी। कस्बे के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। दादाजी की आंखों में आंसू थे। वे चुपचाप लौट आए। बुआ हैडी को एक बड़ी हवेली में ले गई, जहां एक सख्त नौकरानी ने उसे सामान की तरह घूरा। हालांकि इस घर की मालकिन क्लारा को हैडी बहुत पसंद आई। मां की मौत से क्लारा दुखी थी और दिल की बीमारी के कारण चल नहीं सकती थी। हैडी उसे व्हीलचेयर में घुमाने ले गई, लेकिन जल्द ही मुश्किलों में पड़ गई। एक दिन हैडी अनजाने में महंगी फूलदानी से टकरा गई। सख्त नानी की नजरों के सामने दयालु क्लारा ने मदद की। हैडी ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन उसे यहाँ का जीवन पसंद नहीं आया। खाने के समय उसने नौकरानी से 2 रोटी मांगी, लेकिन नानी ने बार बार उसकी बोली को सुधारने की कोशिश की। दूसरी छोटी कदम, दूसरी छोटी कदम, दूसरी छोटी कदम।
नानी ने कहा, जब तक तुम सही नहीं बोलोगी रोटी नहीं मिलेगी। हैडी ने पहली बार जाना कि रोटी मुलायम भी हो सकती है। वह हमेशा काट की दादी को सख्त रोटी न खाने देने के बारे में सोचती थी। वह हमेशा खुद एक खाकर फिर चुपके से एक छुपा देती थी। हैडी और क्लारा एक साथ खाना खाते और स्कूल जाते थे। हैडी का चंचल और प्यारा स्वभाव क्लारा को धीरे धीरे खुशहाल बना रहा था। लेकिन समय के साथ हैडी को उस पर्वत और दादाजी की याद आने लगी जिन्होंने उसे अपनाया था। हैडी ने नंग योंग से खिड़की खोलने को कहा ताकि वह आल्प्स पर्वत देख सके, लेकिन इमारतों के कारण पर्वत नहीं दिख रहा था। नंग योंग ने उसे बताया, आगे सबसे ऊंची मीनार पर से दिखाई देगा। हैडी ने क्लारा को धक्का देते हुए चुपके से घर से निकल गया ताकि वह पहाड़ देख सके। भीड़ों बाजार ने बच्चों को मुक्त कर दिया। वे मीनार पर पहुंचे, लेकिन हैडी क्लारा को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी क्लारा ने कहा, चिंता मत करो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी करो। हैडी खुशी खुशी टावर पर चढ़ी, लेकिन निराश हो गई। उसकी चाची ने धोखा दिया था, क्योंकि यह जगह आल्प्स से बहुत दूर थी। नान युआन ने उन्हें ढूंढ लिया और वे घर लौट आए थे। नौकरानी ने हैडी को दोषी ठहराया और रात को दंडित किया, खाने से भी वंचित किया। हैडी इस कठोर वातावरण को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने अपना सामान पैक किया, उस कपड़े को पहन लिया जो उसने पहले पहना था, कोडाना को गले लगाया और फिर मुड़ गई। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह वास्तव में उसकी चाची ने यहां बेच दिया था। नौकरानी उसे जाने नहीं देगी। हैडी के बैग से ढेर सारी ब्रेड गिर गईं। वह दादी कैटर के लिए मुलायम ब्रेड लेकर आई थी, क्योंकि केवल वही ब्रेड दादी कैटर खा पाती थी। हैडी जाना चाहती थी। यह सुनकर क्लारा को बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने कमरे में लौट गई। उसने सोचा कि वह हैती के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हैती यहां से चला जा रहा है। इस धरती पर सिर्फ तुम ही हो, हम सब खुश हैं। लेकिन हैडी ने जवाब नहीं दिया। उस दिन क्लारा के पिता और दादी घर लौट आए। परिवार के मिलकर साथ आने से क्लारा बहुत खुश हुई। दादी को हैडी पसंद आई, लेकिन महिला नौकर ने कहा कि हैडी का दिमाग ठीक नहीं है और वह सबसे आसान अक्षर भी नहीं सीख पाती। दादी ने हैडी को डांटा नहीं, बल्कि उसे कहानियां सुनाई और पढ़ना सिखाया। हैडी को ये कहानियां पसंद आईं, क्योंकि इससे उसे दादाजी की याद आती थी। एक रात देर रात सेवक चुपके से शराब पी रहे थे, जब अचानक दरवाजे से आवाज आई। दरवाजा अजीब तरीके से खुला था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। महल में सब कुछ ठीक था, लेकिन सभी को भूत का एहसास हुआ। कोलाला के पिता काफी चिंतित हो गए। अगले दिन रात वह हॉल में बैठा था और आवाज सुनने के बाद बंदूक लेकर निकला। लेकिन हैडी सो रही थी और वे उसका पीछा करके उसके कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि उसका शरीर ठंडा पड़ा था और अलमारी में ब्रेड गिरा था। कंबल देने की इच्छा अधूरी रही। उन्हें नहीं पता कि हैडी ने डॉक्टर के लिए रोटी बचाकर रखी थी। हैडी को दादाजी की याद आती है, इसलिए वह नींद में बाहर निकलकर दरवाजे तक आ जाता है। वह मानसिक रूप से परेशान है। डॉक्टर ने सलाह दी, हैडी को वापस भेज देना ही अच्छा है। कलाला के पिता ने पत्नी की तस्वीर देखी तो लंबे समय तक चुप रहे। फिर कलाला को दादाजी के पास वापस भेज दिया। इससे कलाला का दिल टूट गया। कलाला, मैं भी बीमार हूं, पूरे शरीर में खुजली हो रही है। हैडी अवाक होकर इस दृश्य को देखती रही। हैडी ने क्लारा को खोजने की कोशिश की, लेकिन क्लारा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हैडी के पास अपने दादाजी द्वारा दिया एक छोटा बाज था। हैडी ने क्लारा को पिता के हवाले कर दिया और गांव लौट आई। उसने सामान लेकर कार्टर के घर जाकर दादी के लिए रोटियां और कार्टर के लिए पसंदीदा सॉसेज छोड़े। फिर हैडी सीधे पहाड़ पर दौड़ती हुई अपने दादाजी से मिलने पहुंच गई, जिनकी यादें उसके दिल में रहती थीं। हैडी ने फिर से आजादी से जीना शुरू कर दिया। वे पेड़ों के नीचे टेंट में रहती, बारिश से बचती, धूप में सेंकती और सादा खाना खाती। यही उसका सपना था। कोलाला ने हैडी के खत का जवाब देकर अपने आप को दोषी मान लिया। उसे अफसोस था कि हैडी से विदा नहीं ले पाई थी। दादी ने फैसला किया कि वे कोलाला को हैडी से मिलवाने जाएंगी। कोलाला आत्मदोष में डूब गई। हैडी से अलविदा नहीं कहने का पछतावा था। नानी ने यह देखा और हैडी के पास ले जाने का फैसला किया। पहाड़ों पर चरा रही हैडी ने दूर से कोलाला को देखा और उत्साह से उसके पास दौड़ गई। हैडी ने उसे कसकर गले लगा लिया। नानी ने देखा तो फैसला किया कि कोराला थोड़े दिन यहां रुकेगी। हैडी के साथ एर थी। कोराला ने कटोरे साफ किए और मुंह पोंछा। फिर हैडी से पूछा, तुम भेड़ चराने जा रही हो? हैडी के साथ कोराला ने कटोरे की सफाई की। फिर मुंह पोंछा। कोराला अकेला छोड़ दिया गया था। क्या तुम भेड़ चराने जाओगी? हैडी से पूछा। क्यों? मुझे ऊपर चढ़ना है। तुम यह कैसे कर सकते हो? तुम चलने में भी सक्षम नहीं हो। भले ही झगड़ा हुआ, लेकिन वे जल्दी ही काट को भूल गए, जिससे काट की जलन हुई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था और क्लारा के व्हीलचेयर को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। व्हीलचेयर न मिलने पर दादा को पता चला कि काट गड़बड़ कर रहा है। मजबूरन दादा ने क्लारा को पीठ पर उठाया और पहाड़ी पर चले गए। उन्होंने लगातार पहाड़ों को देखा। क्लारा ने परेशानियां भुला दी और खूबसूरत नजारे में डूब गई। यह एक तितली थी जो उसके पैर पर उतरी। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तितली अचानक उड़ गई। हैडी को आश्चर्य हुआ कि क्लारा खड़ी हो गई। वह उत्तेजना से दौड़कर क्लारा को सहारा देने गई। किनारे पर छिपे काट भी जल्दी से मदद करने के लिए दौड़ा। क्लारा दोस्तों की मदद से धीरे धीरे चलने का अभ्यास करने लगी। कुछ समय बाद क्लारा के पिता बेटी को घर ले जाने के लिए पहाड़ पर आए। उन्होंने मां पर शिकायत की कि उसने क्लारा को इतनी खतरनाक जगह ले गई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी को खड़ी होकर चलते हुए देखा। यह बहुत दर्दनाक है। दादी ने हैडी को एक खाली कहानी की किताब दी और एक पेन देकर कहा, अब तुम खुद लिखो। हैडी मुस्कुराई, लेकिन फिर मुस्कुराना गायब हो गया। दादी ने पूछा, क्या हुआ? हैडी ने बताया कि स्कूल में शिक्षक ने सपनों के बारे में बात करने को कहा था, लेकिन साथियों ने उसका मजाक उड़ाया।
दादी ने हैडी को प्यार से बताया, तुम अनुभवहीन हो, मेरा अनुभव तो सिर्फ खेत के 3 हिस्से तक है, लेकिन तुमने तो बड़ी दुनिया देखी है। यदि जीवन में कुछ चीजें आपको खुश करती हैं, तो आपको उन्हें बिना किसी चिंता के करना चाहिए, शायद आप निराश हो सकते हैं। क्लेरिया को अलविदा कहने के बाद हेडी पहले की तरह ही स्वतंत्र रूप से जी रही थी, बस उसके एक शौक में इजाफा हो गया था, वह पेन से कहानियां लिखती थी, और उसने जो भी खूबसूरत चीजें पाईं, उन्हें लिख लिया। प्यार और शिक्षा बच्चे के जीवन में सबसे जरूरी हैं। हेडी के माता पिता बचपन में ही चले गए थे, लेकिन वह किस्मत से एक प्यार करने वाले दादा से मिली। एक दादी ने उसे ज्ञान दिया क्योंकि उसके दिल में अच्छाई थी। मैं विश्वास करती हूँ, कई दोस्तों ने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अच्छाई से कभी निराश न हो। अपने आसपास की हर आत्मा के साथ ईमानदारी और प्यार से पेश आएं। कृपया विश्वास रखें कि ऊपर आपको पर्याप्त रूप से भरपूर सौभाग्य प्रदान करेगा।